Welcome to Olivord, smart way to score 30 plus in pre-quant. एसबीआई क्लर्क 2021 आपके लिए आ चुका है, तो हमें एक स्मार्ट वे की ज़रूरत है कि हम 30 प्लस कैसे स्कोर करें। जिन्हें डर लगता है क्वांट से, उनके लिए तो ये वीडियो खासकर है। जिनका स्कोर ओबियसली 30 प्लस आ रहा है, वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से रेस्ट कीजिए, चिंता मत कीजिए। जब 30 प्लस पहले ही आ रहा है तो इस वीडियो को देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए, अगर आपको लगता है कि हाँ फिर भी मुझे देखना है, तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो में कुछ खास था, तो वीडियो खत्म होने के बाद डिसीजन ले लीजिएगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं दबाना। मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ें हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए। अगर आप इस लाइन में नए हैं, इस रेस में नए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेक्शनल टाइमिंग होती है। 20-20 मिनट का आपके 3 स्लॉट बने होते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आपके 3 पोर्शन खुलते हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं होगा कि पहले कौन सा सेक्शन खुलेगा। तो हमें तीनों के लिए तैयार रहना है कि पहले चाहे रीजनिंग खुले, चाहे क्वांट खुले, चाहे इंग्लिश खुले, हमें करना पड़ेगा और अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। चाहे हम घर पे लास्ट में रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हों, वहाँ पहले खुले, तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी है। अटैम्प्ट एग्ज़ाम को ऐसे कीजिए जैसे कि आपका लास्ट एग्ज़ाम हो, और याद रखिएगा कि 30 प्लस स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बार नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक 30 प्लस आप स्कोर करने नहीं लग जाएंगे, तब तक आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है। कहाँ आप मेरा स्कोर 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है, कहाँ तो आप सोचते हैं कि 4-4 नंबर के लाले पड़े हुए हैं, 30 प्लस कैसे आएगा। लेकिन जब आने लग जाता है, तब आपको लगता है कि हाँ आ भी सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप ये दिमाग से मिथ निकाल दीजिए कि आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए आप मैथ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। जितना भी आपका क्वांट आता है, वो आपका 10th से पहले वाला आता है, और 10th के बाद तो ना तो साइंस वाले ने कभी टाइम एंड वर्क किया, ना कॉमर्स वाले ने किया, ना आपने किया। अब मल्टीप्लाई डिवीजन तो 2-4 दिन आप मेहनत कर लेंगे तो उसके बराबर आ जाएंगे दूसरे के। अब ऐसे थोड़ी है कि 12 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा सबको याद होता है। सबने वापस जब इस चीज़ की तैयारी शुरू करी है, तब सबने रिवाइज किए हैं, आप भी कर लीजिए। हाँ, तो ये बहाने मत मारिए कि साइंस बैकग्राउंड नहीं है इसलिए हम उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सब एक्सक्यूज़ हैं, और अगर आपको लगता है ये एक्सक्यूज़ नहीं है, तो भी वो नहीं सुनने वाला आपकी ये बातें कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से, मैं कॉमर्स से हूँ। उसने कह दिया ग्रेजुएट चाहिए मेरे को। अब ग्रेजुएट आप चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे किसी लाइन से हो, उसे तो बस आपसे कट ऑफ क्लियर चाहिए। अगर कट ऑफ क्लियर है तो आपको रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। तो हमें एक गुड विल के साथ, हमें एक अच्छी इच्छा के साथ, हमें स्मार्ट वे से 30 प्लस स्कोर कर लेना है क्वांट के अंदर। और ऐसा होता है। हाँ, पीओ के अंदर चलो माना कि 25-28 हम स्कोर कर लेते हैं, इतना आसान नहीं होता पीओ के अंदर स्कोर करना। लेकिन क्लर्क के अंदर तो ओबियसली आप 32, 33, 35 भी ले लेते हैं बच्चे, और वो कोई उनके बहुत ज़्यादा अलग तरीके नहीं होते तैयारी करने के। तो 30 प्लस का तो मैं टारगेट आपसे रखवाना चाहूँगा ही। चलिए, अगर आपको लगता है कि क्वांट बहुत बहुत मुश्किल है, तो आप एक काम कीजिए, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। बल्कि क्वेश्चंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक्स। बल्कि क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? मान लीजिए आपका क्वाड्रेटिक आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं आते, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आते तो मिसिंग आ जाती है, मिसिंग नहीं आती तो रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आती तो आपकी कोई क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 आ जाती है, जिसमें से सिर्फ क्वांटिटी 1 सोल्व करनी है, क्वांटिटी 2 में आपको सिर्फ आंसर दिया होता है, दोनों कंपेयर करना। देखिए भाई, बहाने मारेंगे हम तो हम किसके साथ बहाने मारें, ये सोचिए। ठीक है, अगर आपको लगता है सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, 10 नहीं आती, तो 5 तो आती है। प्री ही तो है, क्लर्क ही तो है। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, जो आएगा हमें नंबर तो उसी में से ही लेने हैं ना। ठीक है, तो बल्कि क्वेश्चन में डिवाइड कर लीजिए, जो आपको इकट्ठे मिलते हैं क्वेश्चन 5-5 नंबर के अंदर। फिर डिवाइड कर लीजिए डाटा इंटरप्रिटेशन में। डीआई आपकी अलग बनी होती है, कोई पाई चार्ट आ जाता है, किसी में बार ग्राफ आ जाते हैं, किसी में कैसलेट आ जाता है। तो जहाँ पे मुश्किल स्लॉट आता है वहाँ पे आपको कैसलेट मिल जाता है, आसान होता है वहाँ पे आपको अलग अलग डीआईज मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल स्लॉट आता है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मुश्किल स्लॉट वालों को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाता है। अर्थमेटिक पोर्शन, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिन्हें आप बोलते हैं, वो। तो ये 3 पोर्शन हैं जिनमें हमें अलग अलग परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। अब इनमें डिवाइड कर लीजिए कि इन तीनों पे कैसे काम करना है। बल्कि क्वेश्चंस पे कैसे काम करना है, डीआई पे कैसे करना है, अर्थमेटिक पे कैसे करना है। बल्कि क्वेश्चन तो आपके मॉक से हो जाएंगे। डीआई के लिए आप कोई भी वीकली डिवाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे इस वीक में पाई चार्ट वाली सारी डीआई अटेम्प्ट करके देख लेनी है मॉक्स के अंदर से। फिर अगले में मान लीजिए बार ग्राफ करना है। इस तरीके से जब आप इकट्ठी करते हैं एक टाइप की डीआई, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है उसके अंदर। अर्थमेटिक में क्या करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए।
अगर हम टाइम की बात करें तो मैं आपको फिर से कह देता हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा हम किसी भी पोर्शन के अंदर टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 मिनट चलिए हो गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका आधा 1 मिनट लग गया, ऐसे एक बार और लग गया, तो इससे ज़्यादा हम बार बार गलतियाँ ऐसी, क्योंकि टोटल 20 मिनट मिले हैं, 20 मिनट में हमें 30 स्कोर करना है, ठीक है। तो पहले 13-14 मिनट के अंदर हमें ये 2 पोर्शन खत्म कर लेने हैं, बल्कि क्वेश्चन और डी आई कर लेनी है, इतनी स्पीड बना लेनी है मॉक कर करके कि हमारा अच्छा स्कोर आए इसके अंदर, इन दोनों में। मतलब हम शुरू के 13 से 14 मिनट में ये 2 पोर्शन कर लें। जब हम शुरू के 13-14 मिनट में इतना सारा मतलब काम कर चुके होंगे, अब हमारे पास सिर्फ अर्थमेटिक के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन, ताकि हम कर पाएँ 6-7 मिनट जो हमारे पास बचे हुए हैं उसके अंदर। और जब आपके पास एम्पल टाइम होता है तब हम टेंशन फ्री होके वो चीज़ करते हैं और हमारी सोल्व हो भी जाती है। वरना तो आप सिंप्लीफिकेशन पे भी आप देखते हैं, कई बार प्रेशर के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन भी गलत कर बैठते हैं या हमसे सोल्व नहीं हो पाती, ठीक है। चिंता नहीं करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये तो हो ही जाना चाहिए था, ठीक है, या आपको लगता है कि अगर यही नहीं हुआ मुझसे तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, इस टाइप की दिमाग में नहीं लानी है चीज़ें। अगर आपको वहाँ पे घबरा भी जाते हैं तो भी आपको गिव अप नहीं करना है, लास्ट मिनट तक हमें फ़ाइट करनी है। जैसे कोई वेंटिलेटर पे ज़िंदगी के लिए फ़ाइट कर रहा होता है, आखिरी दम तक आपको वैसे फ़ाइट करना है, और जो फाइट करता है वो जीतता भी है, ठीक है। याद रखिएगा, जो फाइट करता है वो जीतता भी है। आपके लिए गुड न्यूज़ है मेरे लिए, मेरी तरफ से, कि आपको कोई बुक नहीं करनी है। जी हाँ, आपको कोई बुक नहीं करनी है। क्वांट के अंदर एसबीआई क्लर्क प्री के लिए तो ऑब्वियसली आपको कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस आप मॉक से भी कर सकते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन दिखती है, मान लीजिए आपने 10 मॉक अटैम्प्ट कर लिए, तो 10 मॉक के सारे इकट्ठे 1 दिन 2 दिन लगाइए और जितने बल्कि क्वेश्चन है वो सारे अटैम्प्ट कर दीजिए। डीआई के लिए आपको वीकली प्लान बनाने हैं फिगर वाइज। कैसे कि सोच लीजिए कि इस आने वाले वीक में मैं पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ, जहाँ से भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे मैं ये सब कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो ये जब आप ऐसे फिगर वाइज करते हैं, तब जैसे मान लीजिए पाई चार्ट की आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, बार ग्राफ की इतनी प्रैक्टिस कर ली, जब आप अलग अलग फिगर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगने लग जाता है कि मैं कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ वीक हूँ। तो मान लीजिए आप पाई चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, बार में वीक है, आपकी स्लॉट में दोनों ही ये आ गए, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें पहले कौन सा करना है, क्यों? क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमें पता है स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो ये चीज़ें भी हमें काफ़ी काम आती है। स्टेटमेंट वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए कोई भी 5 टॉपिक चुन लीजिए, ठीक है, ताकि हम उनमें से कोई 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। और वो 5 टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो हर बार पेपर में आएंगे ही आएंगे। प्रोबेबिलिटी मैं नहीं चुनवाऊंगा आपसे, क्या पता प्रोबेबिलिटी आपके स्लॉट में आए ही ना, ठीक है, लेकिन वो 5 टॉपिक हमें चुन लेने हैं जो हमारे पेपर में ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। तो मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको, मेरी तरफ से मैं 6 टॉपिक बताता हूँ, जिनमें से कोई 5 आप चुन लीजिएगा। पार्टनरशिप में क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ABC 3 लोग हैं, पार्टनरशिप है, तो इसने 6 महीने पैसे लगाए, इसने 7 महीने पैसे लगाए, बाद में इसने पैसे निकाल लिए, इसने लास्ट के 3 महीने पैसे लगाए, इसके बाद में इसने डबल करके और 12 महीने पैसे लगे। इस टाइप से बाद में रेशो डिवाइड कर लेना है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है, वही प्रॉफिट का रेशो होता है। इससे ज़्यादा क्या कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप में, बताइए। प्री में आपसे वो नहीं पूछेगा कि एक साइलेंट पार्टनर है, एक कोई काम करने वाला है, इसलिए वो एक्स्ट्रा फीस भी ले रहा है। प्री में नहीं होता, पीओ प्री में भी नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर पीओ प्री में मिलते हैं चलो माना जायज़ है, क्लर्क प्री में नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस फिगर के थ्रू ही आप पार्टनरशिप सोल्व कर सकते हैं, तो क्यों ना इस पर मेहनत कर ली जाए। ट्रेन के क्वेश्चन में आपको पता है टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2, जब क्रॉस कर रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, वो वाले ट्रेन के क्वेश्चन पक्का आता है ऐसा क्वेश्चन, S1 प्लस माइनस S2। तो अब इसमें क्या है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, स्पीड पहले ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की। अब प्लस माइनस कहाँ लगेगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में नेगेटिव लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लगता है। इसके अलावा वो आपसे क्या पूछेगा, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे क्लर्क प्री के अंदर, वो आपको L1 दे देगा, L2 पूछ लेगा, बाकी दोनों दे रखेगा। अब या एक ऐसे कहेगा ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो आपके L2 और S2 तो जीरो हो ही गए, क्योंकि दोनों स्टेडी है, रुके हुए हैं दोनों। तो वो आपसे L1 दे देगा, स्पीड दे देगा, टाइम पूछ लेगा कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो इस फॉर्मूला के अलावा क्या कोई और चीज़ यूज़ करनी पड़ी, तो क्यों ना इसकी हम अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। एज वाले क्वेश्चन में आपको पता है टाइम के साथ एज जुड़ती रहती है। अगर डिवाइड करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है, आपको लिखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज के अंदर भी आपको पता होना चाहिए
कि क्या फॉर्मूला होता है। तो एज एवरेज, पार्टनरशिप, ट्रेन, इनमें एक दो फॉर्मूलाज के अलावा कुछ है ही नहीं। रेशो प्रपोर्शन बहुत बार आता है कि आपको इतना इस रेशो में ये इन्होंने ये किया वो किया, तो रेशो प्रपोर्शन आपको आता है, एवरेज आता है, एज आता है, ट्रेन, पार्टनरशिप। एक चीज़ और है जो आपको मुश्किल लगती है लेकिन मेरे नज़रिए से वो आसान है। मेरे नज़रिए से भी वो बहुत मुश्किल थी आपकी तरह ही, जब मैंने उसको हाथ नहीं लगाया था। मुझे लगता था कैसे मैं एक चीज़ से दूसरे में मैंने लिक्विड डाला, उसके बाद इसका रेशो चेंज हो गया, फिर वापस निकाला, फिर डाल दिया, निकाल दिया, अब मुझे बताना है कितना लीटर है। ये देखते ही मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मुश्किल तब तक लगता था जब तक मैंने इसे छेड़ा नहीं था। जिस दिन मैंने ठान लिया कि हाँ यार इस हफ्ते ना मिक्सचर ही करते हैं, जब मैंने ये किया तो 2-3 दिन के अंदर मैं टॉपिक समझ गया। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, जो मुझे मुश्किल लगता है वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैं उसे छेड़ नहीं रहा। ठीक है, वैसे ही तब जब मैंने इससे एक्सपीरियंस किया कि हाँ मिक्सर में कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही तो है कि जितना निकाला उतना निकालते जाए। मान लीजिए किसी में 2x है, किसी में 3x है, बताया गया मुझे कि दोनों में से 5-5 लीटर निकाला गया और पानी डाल दिया गया। ये मान लीजिए मिल्क है, ये वाटर है, 5 लीटर मिक्सर निकाला गया, 5 लीटर निकाला गया, तो इसमें से कितना निकला? 2 निकला, इसमें से 3 निकला, जिस रेशो में है उसमें से निकला। प्लस में 5 लीटर बाद में पानी डाल दिया गया, तो इसमें मैंने 5 जोड़ दिया इस टाइप, और बाद में रेशो इनका ये हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख के बराबर में 2/3 या कुछ भी लिख दिया, तो x निकाल लिया। फिर मैं वापस x जब आ गया तो सब कुछ सोल्व कर सकता हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि जब मैंने डर खत्म किया तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ जिस पे डर है मुझे। मिक्सचर करने के बाद मैंने बोट स्ट्रीम को हाथ लगाया, क्योंकि मुझे देखते ही डर लगता था पहले, लेकिन बोट स्ट्रीम भी 2-3 दिन के अंदर हो गया। तो याद रखिएगा, जब तक आप डरते हैं किसी चीज़ से, जब आपको डर लगता है तो ही वो आपको डराती है। इट मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें भी यही आपको कॉन्सेप्ट, यही आपको मैसेज देने की कोशिश की गई है। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तभी वो हम पे हावी होती है। टक्कर मार दीजिए ना, डर तो वैसे ही लग रहा है, क्या बिगड़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो नहीं होगा हमसे सोल्व। वो एक हफ्ता ख़राब हो गया, ये सोच लीजिए, इतने महीने पहले ख़राब कर लिए होंगे हमने टेलीग्राम पे बिना काम के एक दूसरे को ग्रुप्स में क्वेश्चन सॉल्व कर करके आंसर भेज के। तो 5,000 दिन क्या फ़र्क पड़ जाएगा 5-4 दिन से। लेकिन हाँ, अगर कुछ सीखने को मिल गया तो वो हमें 5 नंबर ज़रूर दे के जा सकता है। अलग अलग एग्जाम्स में 1-1, 2-2 नंबर अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी पास कर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 5 क्यों 6 के 6 कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है, हिम्मत है आपके अंदर तो। अब हमें क्या करना है? अब हमें डेली 1 मॉक करना है और कम से कम 1 घंटा देना है क्वांट के अर्थमेटिक, और उस 1 घंटे में आपको 15 मिनट देने होंगे डाटा सफिशिएंसी को। ठीक है, तो इन 60 मिनट में से 15 मिनट आपको डाटा सफिशिएंसी को देने हैं। चाहे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही कर लीजिए, लेकिन बिना कॉपी पेन करने हैं, ताकि वहाँ जब डाटा सफिशिएंसी दिखे तो हम कॉपी पेन के साथ तो एटलीस्ट स्पीडली कर पाएँ। आपने लास्ट स्लाइड तक सुना, मुझे इतना टाइम आपका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आपकी फर्स्ट सैलरी आपको जल्द ही आपके अकाउंट में क्रेडिटेड का मैसेज आए। चलिए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बॉलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक सर्च कीजिए, ओरिजिनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने लायक थी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।